बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास में, एन इंसिडेंट रे कैन बी डिफाइंड एज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन बी, यानी कि लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सरफेस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द टर्म डिस्पर्शन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर था आपका वो था ऑप्शन सी, यानी कि द प्रोसेस बाय विच लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय एन अनइवन रफ सरफेस। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा होगा आपको ये, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन थर्ड की अगर बात करें तो क्वेश्चन थर्ड था आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग term describes the reason that light is reflected, it's not reflected, it's refracted at different angles। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि द एंगल इज डिटरमाइंड बाय द इंडेक्स ऑफ मटेरियल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास में, द टर्म क्रिटिकल एंगल डिस्क्राइब्स, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन सी, द पॉइंट एट विच लाइट हैज गॉन फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव मोड टू द रिफ्लेक्टिव मोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन था आपके पास में, द क्लेडिंग विच सराउंड्स द फाइबर कोर, क्लेडिंग विच सराउंड्स द फाइबर कोर, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्ट टू हेल्प गाइड द लाइट इन द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नंबर इज, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था आपके पास में वो था ऑप्शन ए, यानी कि अ नंबर विच कंपेयर्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मटेरियल विच, सॉरी विद दैट ऑफ एयर, यानी कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नंबर इज अ नंबर विच कंपेयर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मटेरियल विद दैट ऑफ एयर। तो ऑप्शन करेक्ट था इसके लिए ऑप्शन ए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, द टर्म सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था आपका वो था ऑप्शन सी, यानी कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ईच फाइबर कैन सपोर्ट। ओके, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ईच फाइबर कैन सपोर्ट was the correct option for this question. Now moving to the next question, it is question 8, and क्वेश्चन 8 था आपका, द हायर इंडेक्स नंबर, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें था आपका ऑप्शन ए, यानी कि द हायर द स्पीड ऑफ लाइट, हायर द इंडेक्स नंबर क्वेश्चन था आपका, हायर द इंडेक्स नंबर, द हायर द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों मैं अभी आपको छोड़ूंगा, हालांकि इसका ऑप्शन मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे अभी इस पर डाउट है तो मैं इसको भी नहीं करूंगा, है ना। आपको अगर आंसर इसका लग रहा है कोई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका अब आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको। क्वेश्चन 9 का आंसर था द सोर्स, लिंक एंड द डिटेक्टर। क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ यार। द थ्री मेजर ग्रुप्स इन द ऑप्टिकल सिस्टम आर, थ्री मेजर ग्रुप्स इन ऑप्टिकल सिस्टम आर सोर्स, लिंक एंड द डिटेक्टर। देखिए मुझे थोड़ा डाउट है इस आंसर पे, बट मैं बता दे रहा हूँ फिर भी ये आंसर करेक्ट ही होगा, 99% करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट आंसर बताइएगा अपने एंड से। ठीक है, ये आपका टास्क है। सॉरी। ना क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास में, व्हेन द कनेक्टर लॉसेस, स्प्लाइसेस लॉसेस एंड द कपलर लॉसेस आर एडेड, व्हाट इज द फाइनल लिमिटिंग फैक्टर, ये आपको बताना था। एंड इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, यानी कि डिटेक्टर सेंसिटिविटी। सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए यार। When the connector losses, splice losses and the coupler losses are added, what is the final limiting factor? और इसको बोलेंगे आप डिटेक्टर सेंसिटिविटी। नाउ क्वेश्चन 11 आपके है पास, द टर्म रेस्पॉन्सिविटी एज इट अप्लाइज टू अ लाइट डिटेक्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों वो था ऑप्शन बी, यानी कि द रेशो ऑफ डायोड आउटपुट करंट टू द ऑप्टिकल आउटपुट पावर। ठीक है, वीडियो आराम से पोज कर लीजिए एक सेकंड के लिए, आंसर मैच कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है द टर्म पावर बजटिंग रेफर्स टू। पावर बजट का क्या मीनिंग है ये बताना था हमें, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि द टोटल पावर अवेलेबल माइनस द अटेन्यूएशन लॉसेस। टोटल पावर माइनस अवेलेबल टोटल पावर माइनस अवेलेबल माइनस अटेन्यूएशन लॉसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 एंड 14 हम लोग नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। इनके आंसर्स हालांकि ए और बी हैं, 13 का ए है एंड 14 का बी है, सॉरी 14 का भी ए है, लेकिन अभी इसको नहीं देखना है क्योंकि इस पर अभी डाउट है। तो बच्चों अभी आप इसको नहीं लेके चलेंगे। करेक्ट आंसर अगर आप में से किसी को आता है तो आप इसको बता सकते हैं और बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी इसको नहीं लेके चलेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन क्या था ये भी समझ लीजिए, मोड वॉल्यूम ऑफ द स्टेप इंडेक्स फाइबर इज गिवन बाई। मोड वॉल्यूम बताना था आपको और आपके ऑप्शंस दिए हुए थे v²/4, v²/2, v/3 और ऑप्शन डी था नन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका नन ही था, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 16, एंड क्वेश्चन 16 आपके पास में MFD इज डिफाइंड एज वेयर ओमेगा नॉट इज स्पॉट साइज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, यानी कि 2 टाइम्स ओमेगा नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17, थ्रेशोल्ड पावर ऑफ SRS इज अप टू डैश ऑर्डर हायर देन SBS। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों वो था आपका 3। तो थ्रेशोल्ड पावर ऑफ SRS इज अप टू 3 ऑर्डर हायर देन SBS। नाउ 18 एंड 19 अगेन मैं इनके आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इनको श्योर मत मान के चलिएगा, ठीक है। 18 का आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि फॉर NRZ स्कीम डेटा रेट इज डैश बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। और 19th का जो आंसर था वो था आपके पास बी। बट अभी इनको श्योर नहीं मान के चलना है, ठीक है। जब मैं वेबसाइट पे पेपर अपलोड करूंगा तो एक बार आपको नोटिफाई करा दूंगा। आप मेरा कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और वेबसाइट आप टाइमली विजिट कीजिए, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि आप वेबसाइट टाइमली विजिट करते रहिए। डेली आपको एटलीस्ट एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में आपको जरूर ही चेक करना है। अगर आप दिन के किसी भी एक टाइम में कर रहे हैं तो एटलीस्ट रात को भी एक बार कर लीजिए। 2 बार आप वेबसाइट चेक कर लीजिए डेली, क्योंकि होता ही है कि दिन में कुछ अपडेट होता है ना वेबसाइट पे, इनफैक्ट जो कि होता ही होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं चेक करोगे तो यार वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है, ठीक है। या आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हो, वेबसाइट नहीं विजिट करना है नो प्रॉब्लम, आप सीधे मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट का भी जवाब देता हूँ टाइम से, तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अभी ज्ञान खत्म करते हैं। फॉर ट्राइंगुलर प्रोफाइल व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ प्रोफाइल पैरामीटर इन GI फाइबर। और बच्चों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी, यानी कि वैल्यू ऑफ GI फाइबर, वैल्यू ऑफ प्रोफाइल पैरामीटर इन GI इज 1। ये आपका करेक्ट आंसर था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए बच्चों करेक्ट ऑप्शन था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22, व्हाट इज द अदर नेम फॉर अ मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। ये आपको बताना था, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल इज द करेक्ट नेम फॉर मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। क्वेश्चन 23 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर डिस्टॉर्शन। तो बच्चों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24, व्हाट कॉजेज माइक्रोस्कोपिक बैंड। व्हाट कॉजेज माइक्रोस्कोपिक बैंड, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर कॉजेज द माइक्रोस्कोपिक बैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25, व्हेन मोर देन वन मोड इज प्रोपेगेटिंग हाउ इज इट डिस्पर्स्ड। और आपका करेक्ट ऑप्शन था बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, इंटरमोडल डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26 था आपके पास में, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर whose core and cladding are made of materials of refractive index 1.6 and 1.5 respectively। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, यानी 0.55677। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, अ स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.26, a refractive index of 1.5 and a core diameter of 100 micrometer।
कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल। इसमें एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करना था और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी यानी कि 15.07 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका वो होगा कोहेरेंस। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर होता है कोहेरेंस, यानी ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग का बेस्ट एग्जांपल है रूबी लेजर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय एन एलईडी मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद बैंड गैप एनर्जी ऑफ 2.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट। और इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4430.8 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लेजर इज एनोरमस ड्यू टू इट्स लार्ज। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बैंडविड्थ। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय द ऑप्टिकल कैविटी कॉल्ड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्टिकल रेजोनेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, photons emitted by spontaneous emission are। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नॉन कोहेरेंट एंड नॉन मोनोक्रोमेटिक, यानी ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ड्यूरिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डोमिनेंट। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन था आपका क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन, ये करेक्ट आंसर है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 लेवल लेजर। ये आपको बताना था, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि नॉट ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, हीलियम नियॉन लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग लॉसेस शो एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ड्यू टू डैश इन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि डिक्रीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 37, in stimulated emission which among the following parameter of generated photon is or are similar to the photon of incident wave। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन था आपका वो था ऑप्शन डी, यानी कि फेज, फ्रीक्वेंसी, पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ट्रेवल, ये सभी इसके लिए करेक्ट आंसर थे। और इन सबको क्लब करेंगे तो एक ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 38, इन अ लेजर स्ट्रक्चर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग वेव इज पॉसिबल एट द फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था λ/2, यानी कि ऑप्शन ए। मिलाते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, इन एन लैम्बर्शियन आउटपुट पैटर्न ऑफ एलईडी द सोर्स इज डैश ब्राइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दैट इज इक्वली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ प्री एम्पलीफायर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ थर्मल नॉइज। और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज हाई इंपीडेंस प्री एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन हाई इंपीडेंस प्री एम्पलीफायर हाउ आर द नॉइज सोर्स केप्ट टू मिनिमम लेवल। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अटेन्युएशन ऑफ एन ऑप्टिकल पावर फाइबर। ऑप्टिकल पावर एंड फाइबर, तो इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन आपका डी ही था, यानी कि absorption, scattering and waveguide all are the reasons due to which power attenuation takes place in an optical fiber. So option D was the correct answer.
Now moving to the next question. In the structure of optic fiber या fiber optic cable, the refractive index of core is always dash the refractive index of the cladding. इसके लिए ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी ग्रेटर देन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which among the following represents the lateral shift of a light beam on reflection at a dielectric interface? तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गूस. ऑप्शन बी यानी कि गूस हैंगशन शिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. Why are the plastic clad silica fiber optic cable not used widely? तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी ही था. ड्यू टू वेरियस रीजंस, वन ऑफ देम विच is difficulty in connector application due to excessive plasticity in cladding, and another was difficulty in bending, and the rest option left was insolubility in organic solvents. So correct option was option D. Now moving to the next question. This is 46. Which reason is responsible for occurrence of non-linear cross phase modulation? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपके पास ऑप्शन सी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ एन आइडियल फोटो डिटेक्टर डिपिक्ट्स इट्स एफिशिएंसी एज अ फंक्शन ऑफ, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका वेवलेंथ, यानी कि ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में. अकॉर्डिंग टू the frequency response of photodetector, the modulation frequency at which the output current decreases to dash of peak value, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका इट्स हाफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49. व्हेन एन ऑप्टिकल सिग्नल इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो डिटेक्टर विच नॉइज ओरिजिनेट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ फोटो डिटेक्टर्स. सॉरी, इट्स फोटो डिटेक्टर नहीं है, इट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके लिए करेक्ट आंसर था आपका क्वांटम नॉइस, यानी कि ऑप्शन बी. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन एन आई डायग्राम डिजिटल सिग्नल विद वेरी बैड इंटरफेस रिजेंबल्स द शेप ऑफ, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका स्ट्रेट लाइन, यानी ऑप्शन डी. क्वेश्चन 51. Which among the following parameter is decided by the front end of receiver? इसके लिए करेक्ट आंसर था आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ 52 की बात करेंगे. इन एन ऑप्टिकल फाइबर द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इज एप्लीकेबल इन डिस्क्राइबिंग द एबिलिटी ऑफ, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए लाइट कलेक्शन. 52. Which among the following represents the measure to minimize the inhomogeneity for mile scattering production its reduction? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 54. Which among the following is regarded as an inelastic scattering of photon? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रमन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ की प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द लेजर बीम फॉर्मेशन एज इट अंडरगोज द लाइट एम्प्लीफिकेशन? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. फॉर अ फोटोडायोड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 0.50 A/W and optical power of about 12 microwatt, what would be the value of generated photo current? तो इसके लिए करेक्ट आंसर था आपका 6 माइक्रो एम्पेयर, और ये A/W का मीनिंग है एम्पेयर ओवर वाट.
57 है आपके पास। विच फीचर ऑफ एन आई डायग्राम असिस्ट इन द मेजरमेंट ऑफ एडिटिव नॉइज इन द सिग्नल, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपके पास आई ओपनिंग। ओके, ऑप्शन ए। 58, which method determines the dispersion limitation of an optical link, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि राइज टाइम बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 59, विच काइंड ऑफ डिस्पर्शन फिनोमेना गिव राइज टू पल्स स्प्रेडिंग इन सिग्नल मोड फाइबर्स, और इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंटरमोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल मोड एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर विच पैरामीटर स्पेसिफाइज द प्रोपगेशन ऑफ polarization with the different phase velocity and differences between their effective refractive indices, और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाइफ्रिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट इन अ मीडियम विद टाइम डिपेंडेंट ऑप्टिकल डेंसिटी variation thereby resulting into the change of energy and path, और इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 62, इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग which among the following is not a typical function of transmitter, सो 62 के लिए करेक्ट आंसर था आपका रिकॉर्डिंग टू मैच आउटपुट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय एन ऑप्टिकल रिसीवर फॉर द रीजनरेशन ऑफ डेटा सिग्नल विद मिनिमम एरर, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लीनियर सर्किटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 64, विच प्रॉपर्टी ऑफ पीसीएम स्ट्रीम डिटरमाइन द फाइडेलिटी टू ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन सी, यानी कि सैम्पलिंग रेट एंड बिट डेप्थ बोथ ए एंड बी, ये सी ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट 65 और 65, यस, in a single mode fiber how does the fraction of energy traveling through bound mode appear in the cladding, और इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि एज एन क्रिस्केंट वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 66 और 67, बच्चों इनके आंसर्स अभी डाउटेड है, इसलिए इसको अभी नहीं करना है। वैसे 66 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो मेरे हिसाब से है और जो होना भी चाहिए तो ये होगा आपके पास विद इन फाइबर, और इसके लिए हो जाएगा आपका मल्टी मोड 67 के लिए, पर ये करेक्ट आंसर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली 100% सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ सर। 68 की बात करेंगे चलो अभी। द पाथ ऑफ स्क्यू रे इन ऑप्टिकल केबल इज हेलिकल, तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा। एंड 68 और 69 और 70 को भी हम लोग अभी डाउट पे छोड़ रहे हैं, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपने एंड से आंसर बता देता हूँ आपको। 70 के लिए जो आंसर होगा वो होगा सी, स्पॉन्टेनियस एंड न्यूमेरिकल अपर्चर रिलेट्स बिटवीन कोर क्लैडिंग एंड एयर इंडेक्स। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट सी, इट्स डी। तो बच्चों इस तरह से ये हुए आपके 70 क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। बेहतर जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट करते रहिए टाइम से। एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी HVDC और मैथ 2 के भी बच्चे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उनके भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कई और ब्रांचेस हैं जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो चलिए अभी आपसे मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दें। नमस्कार।